जय श्री हरि विष्णु भक्तों। 1 जनवरी 2025 नए साल की रात्रि झाड़ू के नीचे चुपके से छुपा देना। यह एक चीज साल भर धन बरसेगा। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान पर। भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा खास जानकारी देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि 1 जनवरी की रात्रि झाड़ू के नीचे छुपा देना, यह एक गुप्त चीज साल भर बरसेगा। आपके घर में पैसा की कमी नहीं होगी। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक रहने वाली है। आज हम आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताएंगे जो कि आपको 1 जनवरी नव वर्ष की रात्रि को जरूर ही कर लेना चाहिए। और भक्तों, इस गुप्त उपाय को करने के बाद आपको धनवान होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। लक्ष्मी जी खुद आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। भक्तों, यह गुप्त उपाय झाड़ू से संबंधित होता है। और आप सभी तो जानते हो कि नए साल यानी 1 जनवरी की रात्रि, बस आपको लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तों, झाड़ू हर किसी के घर में जरूर ही होती हैं। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में झाड़ू ना हो। लेकिन क्या आपको पता है, झाड़ू को सीधे तौर मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। और झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ संकेत भी होते हैं। झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, और झाड़ू के नीचे 1 जनवरी नया साल 2025 के दिन हमको क्या छुपाकर रखना चाहिए, रात्रि को सोने से पहले, कि जीवन की हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। आइए जानते हैं। भक्तों, आप सभी तो जानते हैं कि झाड़ू जो है वह लक्ष्मी माँ जी का ही प्रतीक माना जाता है। और झाड़ू निर्धनता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे। झाड़ू हर किसी का घर में पाई जाती है। झाड़ू हमारे घर का गृह क्लेश को खत्म करता है। झाड़ू धन को हमारी तरफ आकर्षित करता है। लक्ष्मी माँ का वास होता है झाड़ू में। आप 1 जनवरी के दिन अगर आपने यह एक गुप्त चीज छुपा दी तो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, सबसे पहले तो 1 जनवरी नव वर्ष के दिन झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप लगाते हैं तो कुछ गलतियां भूल कर भी ना करें। मान्यता के अनुसार जो भी मनुष्य ऐसा करता है उससे लक्ष्मी मां क्रोधित होकर चली जाती है। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख दें रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं, तो जानते हैं इसके बारे में झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक है। और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में माँ लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है। इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी न लगाएं। भक्तों, वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगना चाहिए। लेकिन खास 1 जनवरी के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी न करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद भक्तों, झाड़ू तो क्या पूछा भी नहीं, लगना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस समय पर जाकर बाहर न फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर भक्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वह झाड़ू के नीचे दबा करके रखते हैं। और 1 जनवरी की रात तो आप यह उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। भक्तों, गुरुजी का जान चैनल नहीं है, बल्कि आप सब हमारे परिवार की एक हिस्से हैं। तो आपको मैं जो जानकारी बताऊंगा सही ही बताऊंगा। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे ठीक से आप घर से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है
तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर लें? आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बवहाँ तहाँ ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। भक्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर अपने सपने में झाड़ू देख ली है, तो इस तरह का सपना आपको तुलसी माँ को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए, ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें दोस्तों, कि 1 जनवरी नया साल की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए, तो आप घबराएं मत, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। भक्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा। कृपया अपनी रात सपने में झाड़ू दिख जाए, तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में भक्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए, अब आपको बता दें, पुराना झाड़ू घर से बाहर निकलने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, 1 जनवरी से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए, अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करें दोस्तों, क्योंकि 1 जनवरी का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 जनवरी के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है और आपको अपनी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने 1 जनवरी के दिन यह काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। किसी भी एकादशी की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नया झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुश करते हैं। जगर आप झाड़ू को फिर रखते हैं, तो जीवन में कष्ट बढ़ता है, इसलिए ऐसा न करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है, वह उत्तर पश्चिम दिशा है भक्तों। तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए, अब बात करते हैं कि 1 जनवरी के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी छुपा करके रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस 1 जनवरी पर यह मौका गंवा चुके हैं, तो कोई बात नहीं। एकादशी की रात आपको यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है दोस्तों, एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है, रात को सोने से पहले, एक चांदी का सिक्का। जी हाँ भक्तों, और अगर आप चाहें तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं, तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि जग गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले भक्तों, और उसके बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना यह 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे, मानता रानी का आशीर्वाद भी इसे में मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली एकादशी तक इसे वहीं रहने दीजिए। और अगर आप चाहें तो अगली एकादशी पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। यह काम तो आपको 1 जनवरी की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाए और किसी गरीब के घर अपने समर्थ अनुसार कपड़े, धन, मिठाई दे करके उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि राहु केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। 1 जनवरी के दिन अगर आप हरि विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी जी का भी पूजन करते हैं, तो यह अति शुभ होता है भक्तों। 1 जनवरी की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार, आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ या 11 बार, या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। भक्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही सुशक्ति श्री यंत्र। हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए। माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पण कर सकते हैं। ये है खास काम, जो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको 1 जनवरी की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और 1 जनवरी की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको रात के समय। आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में
एक एक दाना आसमान की तरफ फेंक देना है दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए दरिद्रता, घर से बाहर जाओ लक्ष्मी माँ, घर में आओ। और यह बोलकर आपके पीछे पलटकर नहीं देखना है, आपको अपने घर लौट जाना है। भक्तों, इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी दोस्तों। अगर अपर माँ लक्ष्मी बिल्कुल ही नहीं आती, कदापि नहीं आती, तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। आए, इस वीडियो में जानते हैं 1 जनवरी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो घर के बाहर कहीं भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि भगवान हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। 1 जनवरी के दिन किसी को सफेद चीज मत देना। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होते हैं। और पूजा में सफेद रंग के पुष्प का बहुत ही कम प्रयोग करना। अगर आप सफेद रंग के अपराजिता इस दिन माता रानी को भेंट करते हैं तो बहुत प्रसन्न होती है। बाकी सफेद पुष्प काम चलाना हो सके तो रंगीन गुलाब चढ़ा सकते हैं। 1 जनवरी पर भगवान श्री विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। यह करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और साधक की हर मनोकामना पूरी करती है। भगवान श्री विष्णु को पीतांबरधारी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला। 1 जनवरी बुधवार के दिन पीले रंग के कपड़े, पीले फल व पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं गरीबों व जरूरतमंदों में दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि आप निरंतर कर्ज में फंसते जा रहे हैं तो 1 जनवरी पर समीप स्थित किसी पीपल के वृक्ष पर पानी चढ़ाएं और शाम के समय दीपक लगाएं। इस पीपल में भी भगवान विष्णु का वास माना गया है। इस उपाय से जल्दी ही आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दक्षिणा वस्त्र आदि भेंट स्वरूप प्रदान करें। इससे आपको लाभ हो सकता है। 1 जनवरी पर भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के समीप रख दें। पूजन करने के बाद यह पैसे फिर से अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ होने की संभावना बन सकती है। काफी कोशिशों के बाद भी यदि आमदनी नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो 1 जनवरी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं। भोजन में खीर अवश्य होना चाहिए। कुछ ही दिनों में आपकी कामना पूरी होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो कि इसके दिन आपको जरूर करने चाहिए। भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय तुलसी मां जय हरि विष्णु अवश्य लिखें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि डालना मत भूलें। आपकी राशि के अनुसार इस नव वर्ष पर कोई भी उपाय होगा तो हम कमेंट बॉक्स में आकर आपको रिप्लाई में बता देंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।